1,45,000 सहाबाए कराम मुसलमान बन करके जब नबी के साथ मक्के की वादी में उतर रहे थे, मक्के की वादी में जब उतर रहे थे, मक्का खरीब में है, अल्लाह के नबी अपनी ऊँटनी पर सवार है। सहाबा से कहा एक चादर लाओ, मैं अपने चेहरे पर डालना हूं। चादर मंगवाई गई, अल्लाह के नबी चादर को डालकर अपने चेहरे को छिपा रहे हैं। सहाबाए किराम ने कहा या रसूल अल्लाह, ये क्या बात है, ये हरकत क्या है, ये माजरा क्या है, बताइए। आज तो आप बादशाह बन करके जा रहे हैं, यहाँ के जालिम लोगों ने आपको बड़ी बेइज्जती से निकाला था, आपको बड़े खतरनाक तरीके से निकाला था, आप जाना नहीं चाहते थे, मजबूरन निकाला था, अल्लाह ने वापिस बुलाया है, कामयाबी दी है, मक्का हमारे हाथ में है। आज आपका चेहरा बुलंद रहेगा, गर्दन ऊंची रहेगी, आवाज बुलंद रहेगी। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं किसी इंसान को जलील करने के लिए नहीं भेजा गया, मैं किसी इंसान को तकलीफ देने के लिए नहीं भेजा गया। तुम नहीं जानते कि मैं मुहसिन इंसानियत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं किसी के लिए जहमत नहीं बनना चाहता। मैं जब चादर डालकर चलूंगा तो बेहतर रहेगा, मेरी चादर उठी हुई रहेगी, तो ये मक्के के बाकी के लोग जो इस्लाम कबूल नहीं किए हैं, इनको अपनी हरकत याद आएंगी, लिहाजा इनकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे, ये परेशान हो जाएंगे, ये खौफ में आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि इंसानियत खौफ में आए। तुम्हारे नबी के चेहरे को ढका रहने दो। जरा सोचो यार, जरा सोचो मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथियों, मेरे नबी ने कितना इंसानियत का लिहाज रखा था। फिर आगे तो बढ़े, आज की मीडिया ये बताती है कि इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है, इस्लाम खून रेजी सिखाता है, इस्लाम बम बनाना सिखाता है। अरे आओ मेरे आका की तारीख को जरा सुन लो, मेरे आका की तारीख को जरा देखो, मेरे साहबा के रवैये को जरा देखो, मेरे नबी ने पैगाम दिलनशी कैसा दिया, सिर्फ दहशतगर्दी पर रोक कैसे लगाई, खून रेजी पर रोक मेरे आका ने कैसे लगाई। जरा सोचो तो सही दोस्त। अब दाखिल होने का मामला आ रहा है, साहबा किराम नारे बुलंद कर रहे हैं, आज तो खून बहाने का दिन है, आज खून रेजी का दिन है, आज कत्ल का बदला कत्ल है। जिन लोगों को इन लोगों ने कत्ल किया था, ये बचे हुए लोगों को हम कत्ल कर देंगे। जब ये नारा बुलंद हुआ साहबा की निगाह जबानों से, मेरे और आपके आका मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन ने पलट कर कहा कि मेरे साथियों, ये कैसा जुमला तुम इख्तियार कर रहे हो, हम मुसलमान हैं, इंसानियत की फिक्र करने वाले हैं, दुश्मनों को माफ करने वाले हैं। आज का दिन अमन का दिन है, शांति का दिन है, खून रेजी का दिन नहीं हो सकता। जो लोग हमारे लोगों को कत्ल किए थे उन्हें माफ कर देता है। अल्लाहु अकबर। और दोस्त, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया यार? तुम जवानी कहां बताते हो? 10-10 छोकरियों से ताल्लुकात बनाकर जवानी बताते हो तुम, बाप को धक्के देकर जवानी बताते हो तुम, माँ को गाली देकर जवानी बताते हो तुम, इस पर जवानी बताते हो तुम। ये तुम्हारी जवानी तो इस्लाम के लिए थी, ये तुम्हारी जवानी इस्लाम में खर्च करने के लिए थी, इस्लाम को बचाने के लिए थी। आज मीडिया कहती है, हिंदू अखबारात कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, लेकिन तुम्हारी जवानियों को क्या हो गया है? तुम्हें ललकारा जा रहा है, मेरे नबी को बुरा कहने वाला मुझे बुरा कहने के बराबर है, मुझे मेरे नबी को खराब कहने वाला मुझे खराब कहने के बराबर है, मेरे नबी के इस्लाम को बुरा कहने वाला मुझे खराब कहने के बराबर है। आज तुम्हें ललकारा जा रहा है। तुम्हारी जबानों को क्या हो गया है पता नहीं, समझ में नहीं आता कि तुम किसी गैर मुस्लिम को नबी की सीरत तो बता दो कभी, नबी की तकालीफ बताओ कभी, साहबा के वाकया सुनाओ कभी, अल्लाह की वहदानियत बताओ कभी। तुम्हारे अंदर तो बेगैरती आ गई है, गैरत खत्म हो गई नौजवानों के अंदर से। क्या हो गया तुम्हें? मेरे नबी ने दर्स दिया, इतना प्यारा दर्स, कहा कि खून नहीं बहाया जाएगा, किसी का कत्ल नहीं होगा, किसी को मारा नहीं जाएगा, किसी को बेइज्जत नहीं किया जाएगा। आज माफी का दिन है। अरे कोई है दुनिया का बादशाह ऐसा? कोई है दुनिया का बादशाह माई का लाल? कोई तो बता दे, ये अमल करके, ये तरीका करके